हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th शिक्षा शास्त्र के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। आज हम इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य बताइए। आंसर है, पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य हैं। नंबर 1, पर्यावरण शिक्षा की जागरूकता का विकास। नंबर 2, ज्ञान का संचार करना। नंबर 3, सहभागिता सुनिश्चित करना। नंबर 4, कौशल का निर्माण करना। दूसरे नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। आंसर है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा में मेरा तात्पर्य बालक और प्रौढ़ की शिक्षा मन आत्मा सभी के सर्वोत्तम अंश को बाहर निकाले से है, यानी निकालने से है। यह है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। अब हम महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं, अंतिम उद्देश्य और तात्कालिक उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य है, आप हेडिंग डालेंगे अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य, गांधी जी के अनुसार या गांधी जी ने अनेक पाश्चात्य व प्राचार्य शिक्षा शास्त्रियों की भांति आत्मबोध की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानते हैं। नंबर 2 है तात्कालिक उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करे, उसके नैतिक बनने के लिए प्रेरित करे, तात्कालिक उद्देश्य है या तात्कालिक उद्देश्य कहलाता है। हमारा अगला तीसरे नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा से आप क्या अभिप्राय है। आंसर है, प्राकृतिक पर्यावरण में अचानक होने वाला विशाल परिवर्तन है जिसकी जानकारी पहले नहीं होती है, जिसके कारण मानव अथवा मानवीय क्रियाओं के प्रतिकूल हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा जनधन की क्षति होती है। ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, तूफान, विभिन्न प्रकार की महामारी, पशुओं तथा पौधों की बीमारी आदि प्राकृतिक संकट राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय आपदा से कोई भी क्वेश्चन बने, चाहे लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, निश्चित अतिलघुत्तरीय, आप आपदा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बने, लिख के जरूर आना, यही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। आंसर है, पर्यावरण शब्द का अंग्रेजी के पॉल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। प्रदूषण का अर्थ खराब हो जाना है। प्राकृतिक संसाधन संतुलित मात्रा में प्रदान किया जाता है, परंतु मानव ने उसका दुरुपयोग करके पर्यावरण संबंधी अनेक असंतुलन उत्पन्न कर लिया। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण से कोई भी क्वेश्चन बने, आप क्वेश्चन को जो भी आपको याद हो लिख के जरूर ना, छोड़ना मत बिल्कुल। अब प्रदूषण के कारणों की बात कर लें। औद्योगिक उत्सर्जन नंबर 2, वाहनों का उत्सर्जन नंबर 3, निर्माण धूल नंबर 4, कचरे को खुले में जलाना। आप अपने हिसाब से भी बहुत सारे कारण बता सकते हैं, तो आप कोई ज़रूरी नहीं जो लिखा है वही बताइए, आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण वैसे भी निबंध आता है, आप समझ जाएंगे, बना के लिख देंगे तब भी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण। आंसर है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 है, गर्म जलवायु प्रजनन शक्ति में वृद्धि करती है। नंबर 2, बालिकाएं शीघ्र अपने यौवन को प्राप्त कर लेती हैं। नंबर 3, बाल विवाह की प्रथा अभी भी प्रचलित है। नंबर 4, लगभग 50% जनसंख्या अभी भी अशिक्षित है। नंबर 5, लैंगिक संबंधों को मनोरंजन का साधन समझा जाता है। क्या साधन समझा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर का, सीखने में सूझ सिद्धांत को समझाइए। सीखने या सूझ सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चन बने, आप इस आंसर को लिख के आना। कोई भी सीखने या सूझ संबंधी केवल लिखा हो उसमें, आप इस आंसर को ज़रूर से ज़रूर लिख के आना, छोड़ना मत बिल्कुल।
बना के भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख के जरूर ना, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना आप। चलिए आंसर देखते हैं। कोल्हर के अनुसार सूझ एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण परिस्थिति के निरीक्षण के फलस्वरूप एकांक उत्पन्न होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति तक अविराम गति में चलती रहती है। इसे ही सीखने का सूझ सिद्धांत कहते हैं। हमारा 7 नंबर का प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धिलब्धि परीक्षण में अंतर। आंसर है उपलब्धि परीक्षण, और इधर आप ऐसे बीच में लाइन खींच के एक तरफ उपलब्धि परीक्षण, दूसरी तरफ बुद्धिलब्धि परीक्षण लिखना। पहला इसमें उपलब्धि परीक्षण में यह अर्जित ज्ञान का मापक होता है, और बुद्धिलब्धि परीक्षण में यह जन्मजात योग्यता मानता है। इसमें दूसरे नंबर इसमें निष्पत्ति लब्धि प्राप्त होती है, इसका सूत्र दूसरा है। इसमें बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है, इसका सूत्र अलग है। उसके बाद तीसरा नंबर, इसमें ज्ञान की जांच कर निष्पत्ति लब्धि निकलती है, इसमें बुद्धि माप कर बुद्धि लब्धि मालूम करते हैं। चौथा है इसमें विभिन्न विषयों की जानकारी को मालूम करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें चौथा है इसमें विभिन्न योग्यताओं की जानकारी होती है। पांचवा है इसमें उपलब्धि परीक्षण के प्रश्न कक्षा एवं विषय के आधार पर बनाया जाता है। इसमें है 5वां नंबर, बुद्धि परीक्षण में प्रश्न आयु के आधार पर बनते हैं, इसमें अनुभव का कोई महत्व नहीं होता है। आठ नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य है। आंसर है मध्यकालीन शिक्षा का निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1, शिक्षा राज्य के संरक्षण में थी। नंबर 2, गुरु शिक्षा के मध्य संबंध अच्छे थे। नंबर 3, इस काल में शिक्षा का व्यापकता का अभाव था। नंबर 4, मध्यकालीन शिक्षा कठोर अनुशासन से मुक्त थी। 9 नंबर का प्रश्न, एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम की तुलना कीजिए। आंसर है एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा वह पूर्णता है जिसके द्वारा व्यक्ति निरंतर ज्ञान रूपी प्रकाश पाता है। शिक्षा के उद्देश्य हैं एनी बेसेंट के द्वारा शारीरिक विकास होना, मानसिक विकास होना। नंबर 3, संवेगों का परीक्षण करना। नंबर 4, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। नंबर 5, आदर्श नागरिक का निर्माण करना। उसके बाद एनी बेसेंट के अनुसार पाठ्यक्रम है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का पाठ्यक्रम। इसमें आप नीचे लिख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर लाइन खींच के यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकास, इतना आप लिख सकते हैं। दूसरा नंबर में 5 से 7 वर्ष तक की आयु का पाठ्यक्रम। इसमें स्वास्थ्य, खेल कूद, स्वास्थ्य एवं आदतों का निर्माण होना, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, हमने थोड़ा सा बताया। नंबर 3, 7 से 10 वर्ष तक का पाठ्यक्रम। इसमें शिक्षा में प्रवेश करते हैं, 7 से 10 वर्ष की उम्र में शिक्षा में प्रवेश करते हैं। नंबर 4 है 10 से 14 वर्ष तक का पाठ्यक्रम। इसमें माध्यमिक स्तर पर प्रवेश करते हैं। उसके बाद 5वें नंबर में 14 से 16 वर्ष तक की आयु, इसमें हाई स्कूल की शिक्षा में प्रवेश करते हैं। बस। इसके बाद 10वें नंबर का प्रश्न, महिला या नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है, विचार व्यक्त करना। नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है, तो इसमें आंसर है सशक्तिकरण में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के महिलाओं की परिस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असंभव है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की जागरूकता आई है। उसके बाद वे अपने बारे में सोचने लगी हैं, उन्हें महसूस होने लगा है घर से बाहर भी जीवन है। महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है और उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। आप इसे बनाकर भी लिख सकते हैं। लगभग आप शिक्षा शास्त्र के सारे क्वेश्चनों को थोड़ा सा करके सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। तो आज आपका एग्ज़ाम है,
तो आप सारे क्वेश्चनों को लिख के आना, चाहे बना के लिखें चाहे याद हो तब लिखें, लेकिन लिख के ज़रूर आना, छोड़ के बिल्कुल मत आना। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।